Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indus X under the ICET. तो हम जानेंगे इंडस एक्स के बारे में। आईसीईटी के अंतर्गत जो है इंडिया एंड यूएस आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री व्हीकल विद द अपकमिंग लॉन्च ऑफ इंडस एक्स। इंडिया और यूएस एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी को कि वो को प्रोड्यूस करे जेट इंजन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, इन्फेंट्री व्हीकल और अपकमिंग लॉन्च ऑफ इंडस एक्स के साथ। इंडस एक्स के बारे में हम जान ले डिटेल्स में। It is a major upcoming initiative under the Initiative on Critical and Engineering Technology (ICET) with the aim to promote partnership and collaboration between the defense innovation ecosystem of both countries. जो इंडस एक्स है ये आपका एक मेजर अपकमिंग इनिशिएटिव है अंडर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीएट के अंतर्गत, जिसका मकसद है प्रमोट करना पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए दोनों कंट्री के बीच में। इंडस एक्स जो है वो फोकस कर रहा है एडवांसिंग हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर जॉइंट रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए डिफेंस सेक्टर का। आईसेट डायलॉग के बारे में हम जान ले। ICET was announced in 2021 and is spearheaded by the National Security Council of both countries to expand India-US partnership for critical and emerging technology. जो आईसेट है इसको कब अनाउंस किया गया था, इंपॉर्टेंट है, 2021 में, और इसको स्पीयरहेड किया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा दोनों कंट्री के, ताकि एक्सपेंड किया जा सके इंडिया यूएस पार्टनरशिप को क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए। एरियाज ऑफ कॉपरेशन हम बात करेंगे कौन से एरिया जिसपे कॉपरेशन की बात कही गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस इनोवेशन, स्पेस, 6G, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा, ये सारे एरिया है जिसमें कॉपरेशन की बात कही गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ आईसेट, क्या सिग्निफिकेंट है इसका? Accelerate America's technology partnership and strategic convergence with India. Important for India's role as a trusted supplier and partner. Allow gradual lifting of the US export control restriction on India. ये बढ़ावा देगा अमेरिका के टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन को भारत के साथ। इंपॉर्टेंट है इंडिया का रोल इसमें ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर के तौर पे। ये अलाउ करेगा ग्रेजुअल लिफ्टिंग करने में यूएस का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन है इंडिया को लेके। अदर इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इसके अलावा जो इंडिया और यूएस के बीच में जो टेक्नोलॉजी को लेकर पार्टनरशिप हुआ है, तो निसार हो गया आपका, नासा इसरो के बीच में जो है जॉइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हो गया, इनोवेशन ब्रिज हो गया, लॉकहेड मार्टिन टाटा पार्टनरशिप हो गया जो प्लेन को प्रोडक्शन के लिए है, इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हो गया। तो ये सारे पार्टनरशिप है इंडिया और यूएस के बीच में। Launch of innovative bridge conservation defense startup between India and USA, readiness assessment development for building resilient semiconductor supply chain, ISRO NASA partnership on human space flight, CLPS project partnership in 5G 6G, open RAN using trusted resources। ये सारे पार्टनरशिप है भारत और यूएस के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैल्शियम 41, पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे कैल्शियम 41 के बारे में। A recent study has proposed using calcium-41 as a new method for radiometric dating, similar to carbon-14 dating, but several advantages. एक रिसेंट स्टडी में प्रपोज किया गया है उपयोग करने को लेके कैल्शियम 41 का एक न्यू मेथड के तौर पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए। सिमिलर होगा ये कार्बन 14 डेटिंग के जैसे ही, लेकिन इसका एडवांटेज जो है वो ज्यादा होगा। व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग? तो सबसे पहले हम समझेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग होता क्या है। Radiocarbon dating, also known as carbon-14 dating, is a method used to determine the age of organic material that originated from living organism. It relies on the radioactive isotope carbon-14, which is a variant of element carbon. Carbon-14 is unstable and undergoes radioactive decay over time. रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको कि हम कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं, ये एक मेथड है जिसका उपयोग होता है डिटरमाइन करने के लिए जो एज है ऑर्गेनिक मटेरियल का जो कि ओरिजिनेट हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ये रिलाई करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 के ऊपर जो कि वेरिएंट है एलिमेंट कार्बन का ही। कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है और ये अंडरगो करता है रेडियो एक्टिव डिके को समय के साथ साथ। लेकिन क्या लिमिटेशन है कार्बन 14 डेटिंग का? तो इसका जो टाइम रेंज है वो लिमिटेड है। कार्बन 14 डेटिंग जो है वो इफेक्टिव है ऑब्जेक्ट के लिए जो कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 ईयर ओल्ड हो व शॉर्ट लाइफ हाफ लाइफ कार्बन 14 के कारण। कंटेमिनेशन इश्यू भी एक प्रॉब्लम है। कंटेमिनेशन फ्रॉम मॉडर्न कार्बन सोर्सेज कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ कार्बन 14 डेटिंग लीडिंग टू इनएक्यूरेट एज एस्टिमेट। जो कंटेमिनेशन हो सकता है मॉडर्न कार्बन सोर्सेज के कारण, ये अफेक्ट करता है उनके एक्यूरेसी को कार्बन 14 डेटिंग का, जिसके कारण इनएक्यूरेट एज का एस्टिमेशन हो सकता है। इनकम्प्लीट प्रिजर्वेशन, जो आपका इनकम्प्लीट प्रिजर्वेशन है, ऑर्गेनिक मटेरियल मस्ट बी वेल प्रिजर्व टू कंटेन सफिशिएंट कार्बन 14 फॉर डेटिंग। पुअर प्रिजर्वेशन और एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन कॉम्प्रोमाइज द रिलायबिलिटी ऑफ कार्बन 14 डेटिंग।
जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको अच्छे से प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि वो जो सफिशिएंट कार्बन 14 के डेटिंग पे उसके बारे में, उस केस के बारे में पता चल सके। लेकिन जो पुअर प्रिजर्वेशन है, वह जो एक्सपोजर है इन्वायरमेंटल फैक्टर का, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है रिलायबिलिटी को कार्बन 14 डेटिंग का। क्या एडवांटेज है कैल्शियम 41 का? लॉन्गर हाफ लाइफ। जो कैल्शियम 41 है इसका हाफ लाइफ लॉन्गर है। कैल्शियम 41 हैज मच लॉन्गर हाफ लाइफ ऑफ 99,400 ईयर, अलाउइंग फॉर द डेटिंग ऑफ मच ओल्डर मटेरियल कंपेयर टू कार्बन 14। जो कैल्शियम 41 है इसका काफी लंबा हाफ लाइन है 99,400 ईयर का। ये अलो करता है डेटिंग को ज्यादा ओल्डर मटेरियल का अगर हम कंपेयर करें कार्बन 14 से। तो एबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, ये काफी ज्यादा एबेंडेंस में है अर्थ के क्रस्ट में। कैल्शियम 41 जो है वो पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, जो कि इसको अवेलेबल करता है डेटिंग के लिए बहुत सारे जियोलॉजिकल मटेरियल का, जिसमें कि फॉसिलाइज बॉन्ड्स और रॉक भी आते हैं। एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, एटीटीए, जो आपका एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस है, ये जो टेक्निक है ये इनेबल करता है डिटेक्शन को कैल्शियम 41 एटम का हाई सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी के साथ। ये इंप्रूव करता है एक्यूरेसी को डेटिंग मेथड का। पोटेंशियल फॉर एक्सटेंशन, इसका पोटेंशियल एक्सटेंशन का भी। ये जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन है एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस का कैल्शियम 41 को लेके, ये ओपन करता है पॉसिबिलिटी को कि उपयोग किया जा सकता है सिमिलर टेक्निक का दूसरे मेटल आइसोटोप के लिए भी। ये एक्सपेंड कर देता है जो रेंज है डेटिंग मेथड का, जो कि अभी अवेलेबल है। और साइंस एप्लीकेशन, calcium 41 and atom trace analysis can be used to study geological process such as determining how long rock have been converted by ice, providing valuable insight into earth history and climate change। जो कैल्शियम 41 और एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस है एटीटीए, इसका उपयोग होता है स्टडी करने के लिए जियोलॉजिकल प्रोसेस को भी, जैसे कि डिटरमाइन करने में ये मदद करता है कि कितना लंबे समय से रॉक जो था वो कवर था आइस से। ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट को अर्थ के हिस्ट्री को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनआईए ऑपरेशन ध्वस्त। ये ऑपरेशन किसका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ऑपरेशन ध्वस्त और किस चीज के लिए। तो एनआईए का ऑपरेशन ध्वस्त है। एनआईए ऑपरेशन ध्वस्त जो था ये आपका नेशन वाइड ऑपरेशन था, जो कि टारगेट कर रहा था टेररिस्ट, गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर को। तो किसको टारगेट कर रहा था? टेररिस्ट, गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर को। ये इन्वॉल्व किया था, रेड किया गया था एक साथ 129 लोकेशन में मल्टीपल स्टेट में, जिसमें कि 3 अरेस्ट भी हुआ था। मकसद क्या था इसके पीछे का? ये जो ऑपरेशन था इसका एम था कि डिसमेंटल किया जाए जो टेरर का नेक्सस है, जो कि इन्वॉल्व है टारगेटेड किलिंग में, टेरर फंडिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग ऑफ ड्रग और वेपन, इसको डिसमेंटल करना इसका मकसद था। एनआईए के बारे में हम जान लें। NIA, National Investigation Agency, founded in 31st December 2008, headquartered in New Delhi under Home Ministry, is the primary anti-terror investigation task force of India। जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको फाउंड किया गया था 31 दिसंबर 2008 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ये प्राइमरी एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है भारत का। The agency is empowered to deal with investigation of terror-related crime across state without a special permission from state under a written proclamation from Ministry of Home Affairs। और ये जो एजेंसी है इसको एम्पावर किया गया है कि ये डील कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर टेरर रिलेटेड क्राइम का अक्रॉस स्टेट में, बिना कोई स्पेशल परमिशन के स्टेट से। रिटन प्रोक्लेमेशन होना चाहिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। इट हैज द अथॉरिटी टू टेक ओवर केसेस फ्रॉम स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड अदर एजेंसी। इसके पास अथॉरिटी है कि वो केसेस ले सकता है स्टेट पुलिस फोर्सेस और अदर एजेंसी अपने पास। It seeks the sanction of the central government for prosecution accused individual under the Unlawful Activity Prevention Act and other scheduled offences। और ये जो है सैंक्शन का परमिशन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोसिक्यूट करने के लिए एक्यूज इंडिविजुअल को यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और अदर शेड्यूल ऑफेंस के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फोर्टिफिकेशन, बेनिफिट एंड एसोसिएटेड रिस्क। तो हम जानेंगे फूड फोर्टिफिकेशन, उससे बेनिफिट क्या है, उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है, सब कुछ पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। According to a UN report, India pilot study on rice fortification showed a significant drop in the prevalence of anemia among school children। एक जो यूएन का रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया का जो पायलट स्टडी है राइस फोर्टिफिकेशन को लेके, इसमें देखा गया है सिग्निफिकेंट ड्रॉप जो प्रिवलेंस था एनीमिया का स्कूल चिल्ड्रन पे। उस पे फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन एंड मिनरल टू कॉमनली कंज्यूम फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंक्लूड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो फूड फोर्टिफिकेशन है इसको डिफाइन किया गया है कि एक प्रैक्टिस है जिसमें ऐड किया जाता है विटामिन और मिनरल को कॉमनली कंज्यूम फूड के, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान ताकि इंक्रीज किया जा सके उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को। फूड फोर्टिफिकेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द स्ट्रेटेजी बाय WHO एंड FAO फॉर डिक्रीजिंग द इंसिडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एट द ग्लोबल लेवल।
और फूड फोर्टिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है स्ट्रेटेजी के तौर पे WHO और FAO के द्वारा भी, ये मदद कर रहा है डिक्रीज करने में जो इंसिडेंट है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का ग्लोबल लेवल पे। सिनेरियो इन इंडिया, क्या सिनेरियो है भारत को लेके? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका 2022 का, ये प्लेस करता है भारत को 107 पोजीशन पे आउट ऑफ 121 नेशन पे। इंडिया का क्या पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो अंडर नूरिश पॉपुलेशन है, ये वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है पुअर परफॉर्मेंस को लेकर भारत का। 2016 में FSAI ने स्टैब्लिश किया था एक स्टैंडर्ड को फोर्टिफिकेशन के लिए राइस, वेट फ्लोर, एडिबल ऑयल, डबल फोर्टिफाइड सॉइल और मिल्क के लिए उन्होंने डेवलप किया था +F का लोगो, जो कि मददगार था बिल्ड करने के लिए कैपेसिटी को फूड प्रोड्यूसर के। ये जो पायलट पब्लिक फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में FSSAI के द्वारा मिल के एक्सटर्नल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि एसोसिएटेड थे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। फोर्टिफाइड फूड जो है अब उसको इंक्लूड किया जाने लगा है पब्लिक फूड स्कीम में भी, जैसे कि PDS हो गया, ICDS हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, पोषण अभियान हो गया। ये मदद कर रहा है एड्रेस करने में जो चैलेंज है माल न्यूट्रिशन को लेके। क्या इंपैक्ट इसका पड़ा? फोर्टिफिकेशन ने कंट्रीब्यूट किया प्रिवेंशन, रिडक्शन और कंट्रोल करने में माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को मास फोर्टिफिकेशन और टारगेटेड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से। मेजर इश्यू विद फूड फोर्टिफिकेशन, मेजर इश्यू क्या है फूड फोर्टिफिकेशन को लेके? जो एक साइडेड पोर्ट्रेल है फोर्टिफिकेशन को लेके कि ये क्योर कर रहा है सबको बिना कोई सिग्निफिकेंट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के और एविडेंस के फोर्टिफिकेशन को लेके। नो इंडिपेंडेंट रिस्क एनालिसिस, कोई भी इंडिपेंडेंट रिस्क एनालिसिस नहीं किया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी रेगुलेशन कॉशन कर रहा है कंज्यूमिंग आयरन फोर्टिफाइड फूड को लेके पेशेंट के द्वारा जो कि सफर कर रहे हैं थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो स्टडी किया गया FSAI के द्वारा, ये डिपेंड कर रहा है प्रमोट करने को लेकर फोर्टिफिकेशन को, और इसको स्पॉन्सर किया गया है प्राइवेट फूड कंपनी के द्वारा। एवल्यूएशन स्टडी आर स्टिल नॉट पब्लिकली अवेलेबल, और जो इवेल्युएशन की स्टडी है वो अभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। केसेस ऑफ ट्रीटिंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन इंडिया, जो केसेस है ट्रीट करने को लेकर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का भारत में। तो आयरन एक इसेंशियल मिनरल है जिसकी आवश्यकता होती है मेनली बॉडीली फंक्शन के लिए, जो कि इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन को भी। लेकिन ये हार्मफुल है जब एक्सेस में हो जाए तो। जो टॉलरेबल अपर लिमिट है वो 40 मिलीग्राम का है पर डे के लिए। एक जो मेथड है जिसको सजेस्ट किया गया ट्रीट करने के लिए आयरन डिफिशियंसी से, वो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड है आयरन से। जो मैन है वो नहीं एक्सक्रीट करते हैं आयरन को अपने बॉडी से जैसे कि वुमेन करते हैं, इसलिए पार्टिकुलरली वल्नरेबल हो जाते हैं एक्सेस आयरन इनटेक को लेके मैन। स्टडी में देखा गया है कि जो अनएब्जॉर्ब आयरन है इसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और ये क्लोजली लिंक है बहुत सारे क्रॉनिक कॉमोर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, लिवर फिब्रोसिस, क्रोसिस के लिए। ये इंपेयर कर सकता है एब्जॉर्प्शन को अदर मिनरल के लिए भी, जैसे कि जिंक और कॉपर का, जो कि जरूरी है बॉडी के लिए, और इसके कारण अदर डिफिशियंसी भी हो सकता है। वे अहेड क्या हो सकता है? फोर्टिफिकेशन को पुश करना होगा एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे, ट्रीट करना होगा अंडर न्यूट्रिशन को भारत में। जो तीनों ही डाइटरी डाइवर्सिटी, हायर प्रोटीन कंजम्पशन और फोर्टिफिकेशन, ये तीनों ही इसेंशियल है। ये इंपेरेटिव है कि डेवलप किया जाए इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटेजी को, और इंश्योर किया जाए मॉनिटर करते हुए डिटेक्ट किया जाए अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है अर्लीस्ट लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोनगाडी सॉल। हम जानेंगे गोनगाडी सॉल के बारे में। जो ग्रुप ऑफ ऑलुमिनी थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के, उन्होंने रिपर्पस किया तेलंगाना के उलन गोंगाडी सोल को ऑल वेदर शू फॉर फार्मर के तौर पे। ये कहाँ का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो तेलंगाना का है। गोंगाडी सॉल जो है ये आपका एक ट्रेडिशनल उलन ब्लैंकेट है जिसको कि वुमेन किया जाता है इंडाइजेनस क्रूमा और कुरुबा पेस्ट्रोलिस कम्युनिटी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ये बनता है उपयोग करके कोर्स ऊल का, डेकानी शिप का, जिसको कि हम नाला गोराव भी कहते हैं। इसको प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिकली बिना कोई डाई का उपयोग किए हुए। गोंगाडी सॉल जो है ये फेमस है उनके ड्यूरेबिलिटी और वर्सेटिलिटी के कारण। ये जाने जानते हैं इनके एबिलिटी के लिए कि ये टॉलरेट कर सकते हैं ऑल वेदर कंडीशन को, और ये इंटैक्ट रहता है लंबे समय तक। ये जो सॉल है ये फेड भी नहीं होते और ग्रो करते हैं डार्कर कलर में समय के साथ साथ। नेटो प्लस के बारे में हम जान ले, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चाइना सिलेक्ट कमेटी जो है यूएस हाउस के, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इंडिया को पार्ट बनना चाहिए नेटो प्लस का। क्या बेनिफिट होगा इससे भारत के लिए? तो ये इंडिया को लाएगा बाकी सब कंट्री के साथ, मदद करेगा फैसिलिटेट करने में सिमुलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग को इन कंट्रीज के साथ, और इंडिया एक्सेस कर पाएगा लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बिना कोई टाइम लैग के। बेनिफिट यूएसए के लिए क्या होगा? तो भारत को नेटो प्लस में शामिल करके जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो बिल्ट होगा, यूएस और इंडिया को और ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप में लाएगा स्ट्रेटेजिक ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, और ये मदद करेगा जो एग्रेशन है सीसीपी को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें भी हेल्प करेगा।
नेटो प्लस में कौन कौन से कंट्री अभी है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो करेंटली नेटो प्लस में 5 सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जो कि एक साथ नेटो को और 5 अलाइन नेशन को लाता है। कौन कौन से 5 अलाइन नेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया को, ताकि बूस्ट किया जा सके ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को। तो कौन कौन से 5 कंट्री ये आपको मेमोराइज होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.